दो स्कूल बसें हाईवे पर चल रही थीं। चारों तरफ जंगल था। अंदर सब लड़कियां हंसते बोलते बातें कर रही थीं। बस में एक कोने में मित्सुको अकेली बैठी थी। वो अपनी नोटबुक में पोएम लिख रही थी। उसकी फ्रेंड्स हंसकर बोली, अरे नोटबुक छोड़ो, बाहर देखो ना, कितना अच्छा वेदर है। मित्सुको पेन उठाने झुकी, तभी अचानक तेज हवा आई। हवा इतनी तेज थी कि दोनों बसेस को बीच से काट गई। मित्सुको ने सिर उठाया तो देखा बस की छत गायब थी और बाकी सब लड़कियों के शरीर आधे रह गए थे। माहौल एकदम खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरी तेज हवा आई। मित्सुको जल्दी से झुक गई और बच गई। जब बस रुकी तो वो नीचे उतरकर भागी। रास्ते में चार लड़कियां आगे चल रही थीं। हवा का अंदेशा होते ही मित्सुको ने एक लड़की को जोर से धक्का दिया। वो बच गई, लेकिन बाकी तीन मर गईं। जिसे बचाया था, थोड़ी देर बाद साइकिल वाले ग्रुप को बचाने की कोशिश में खुद मर गई। मित्सुको फिर अकेली रह गई। भागते भागते वो एक रिवर के पास पहुंची। किनारे पर कई डेड बॉडीज पड़ी थीं। उसने पानी से चेहरा धोया और वहीं पड़ा साफ यूनिफॉर्म पहन लिया। कई घंटे एमलेसली चलने के बाद वो एक नए ऑल गर्ल्स स्कूल तक पहुंची। अजीब ये था कि उसका यूनिफॉर्म उसी स्कूल का यूनिफॉर्म था। वहां की लड़कियां उसे पहचानती सी लगी। मित्सुको ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप स्कूल के अंदर गई। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड आकी सामने आई। दोनों बहुत समय से मिले नहीं थे, लेकिन आकी बोली कि हम तो हमेशा से इसी स्कूल में साथ हैं। तभी तेज हवा फिर चली। मित्सुको डरकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। आकी ने उसे उठाया और स्कूल के अंदर ले गई। मित्सुको ने सोचा शायद सुबह जो हुआ वो बस एक ड्रीम था। क्लासरूम में अकेली बैठकर मित्सुको ने आकी को सब बताया, कैसे हवा ने सबको मार दिया। डर के कारण उसकी सांसें तेज हो गईं। आकी उसे विंडो के पास ले गई और बोली, देखो हवा बिल्कुल नॉर्मल है। मित्सुको ने हाथ बाहर निकाला और हवा को महसूस किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान आई। इसके बाद दोनों अपनी फ्रेंड्स से मिले और तय किया कि आज क्लास स्किप करेंगे। चारों लड़कियां हंसते खेलते वुड्स की तरफ भागीं। कुछ घंटे पहले तक मित्सुको परेशान और चुप थी, अब उसका मूड बिल्कुल बदल चुका था। उसने अपनी पिछली सारी यादें ड्रीम मानकर छोड़ दी। रिवर के किनारे सब रुके, सांसें संभाली। आकी और मित्सुको एक दूसरे को देखने लगे। उनका रिश्ता और गहरा हो गया। मित्सुको ने ड्रीम वाली स्टोरी सबको सुनाई। एक लड़की बोली, शायद वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में चली गई थी। बाकी ने मजाक समझा। पास पड़ा मैट्रेस और पिलो देखकर सब प्लेफुल फाइट करने लगे। पिलो फटने से फेदर्स उड़ने लगे। सबकी हंसी गूंज उठी। मित्सुको ने नोटिस किया कि पास खड़ा एक लेस्बियन कपल उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद मैट्रेस और पिलो उन्हीं के थे, लेकिन मित्सुको पूछ पाती उससे पहले वो दोनों गायब हो गए। तभी ग्रुप की एक लड़की बोली, अगर रियलिटी बदलनी है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड करना पड़ेगा। उसने मजाक में अपना अंडरवेयर दिखा दिया। सब हंसने लगे, पर मित्सुको उस बात को दिल से सोचने लगी। स्कूल लौटकर मित्सुको और आकी क्लासरूम में बैठे थे। मित्सुको को जमीन पर पिलो दिखा। उसने उसे उठाया। अचानक टीचर ने मशीन गन से फायर शुरू कर दिया। सब लड़कियां, इंक्लूडिंग आकी, वहीं मर गईं। टीचर बोली, ये पनिशमेंट है क्लास स्किप करने का। मित्सुको को भी मारने वाली थी, तभी दो फ्रेंड्स बीच में आ गईं। वो दोनों मारी गईं। मित्सुको बाकी लड़कियों के साथ स्कूल से बाहर भागी। एक ने कहा, जरूरत पड़े तो वाइल्ड बन जाना। टीचर्स अब भी पीछे से फायर कर रहे थे। भागते भागते ज्यादातर लड़कियां मारी गईं, सिर्फ 5 बाहर तक पहुंच पाईं। अचानक वही घातक हवा आई और 4 लड़कियां मर गईं। मित्सुको अकेली बची। मरने से पहले सबने कहा, अब सब तेरे हाथ में है। वो कई मिनट तक हवा से बचते हुए भागती रही। आखिरकार एक टाउन आ गया जहां लोग सड़क पर चल रहे थे। मित्सुको भागते भागते आखिर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अंदर एक लेडी ऑफिसर बैठी थी। मित्सुको कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस हाथ से बाहर की तरफ इशारा कर रही थी। ऑफिसर को पहले लगा कि ये लड़की शायद पागल हो गई है। तभी उसने अचानक उसे केको बुलाया। मित्सुको ने पास रखा मिरर देखा तो दंग रह गई।
उसका चेहरा बदल चुका था। ऑफिसर दरअसल तोमोको थी, जो केको की पुरानी फ्रेंड थी। वो बहुत एक्साइटेड होकर बोली कि कुछ ही घंटों में केको की शादी है। मित्सुको का दिमाग सुन था, पर वो कुछ नहीं कर पाई और तोमोको के कहे पर चलने लगी। दोनों कार में बैठकर चैपल की तरफ गए। रास्ते में कई औरतें उनकी कार के पीछे भागने लगीं, जैसे केको कोई सेलिब्रिटी हो। सब शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड थीं। चैपल पहुंचने पर भीड़ ने केको का स्वागत किया। जब वो चेंजिंग रूम में गई तो उसने देखा कि आकी वहां शादी की तैयारी कर रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। उसने आकी से पूछा भी कि ये सब क्या हो रहा है, पर आकी ने धीरे से कहा, चुप रहो, बाद में सब समझा दूंगी। थोड़ी देर बाद लड़कियां केको को शादी का गाउन पहनाने लगीं। सब बातें कर रही थीं कि ग्रूम कितना हैंडसम है। केको अचानक डर गई। उसे एहसास हुआ कि वो किसी मैन से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका दिल तो आकी के लिए धड़कता है। आकी ने उसकी हालत देख ली और बाकी लड़कियों को बाहर भेज दिया। अकेले में उसने केको का असली नाम लेकर कहा कि बस वही करो जो मैं कहूँ। केको अभी भी समझ नहीं पा रही थी, पर उसे आकी पर भरोसा था। तैयार होने के बाद लड़कियों का एक ग्रुप उसे चैपल में बुलाने आया। तभी आकी ने सब पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। उसने केको को सिखाया कि डर से लड़ना कैसे है। जाते जाते उसने उसे एक टूटा हुआ ग्लास दिया और कहा, अगर कोई तुम्हें अनकंफर्टेबल करे तो इसी से जवाब देना। केको फूलों की जगह उस ग्लास को लेकर आयल पर चली। चैपल के अंदर बैठे सारे लोग क्लैप कर रहे थे। दूसरे छोर पर एक अपराइट कॉफिन रखा था, जिसमें उसका ग्रूम था। तभी अचानक गेस्ट्स अजीब हरकतें करने लगे, कपड़े उतारने लगे और केको का मजाक उड़ाने लगे। वो उसे कॉफिन की तरफ धकेलने लगे। जब कॉफिन खुला, केको को देखने को मिला कि उसका फ्यूचर ग्रूम असली में एक डिस्गस्टिंग क्रीचर था। पिग का सिर और इंसान का शरीर। क्राउड ने उसे जबरदस्ती किसिंग करने के लिए दबाव डाला, पर केको ने ग्लास उठाया और उसे मार दिया। गुस्से में उसने आसपास कुछ लड़कियों को भी मार दिया। तभी आकी सही समय पर आई और उसे बचाया, पर दोनों को पुराने स्कूल के 2 टीचर्स ने रोक लिया। थोड़ी लड़ाई के बाद वे चर्च से बाहर भाग निकले। आकी टीचर्स को डिस्ट्रैक्ट करती रही, जबकि केको लगातार भागती रही। अचानक एक लड़की ट्रैक सूट में उसके सामने आई। उसने केको को इजुमी बुलाया और मैराथन में इनवाइट किया। केको ने पास की मिरर में अपना चेहरा देखा और हैरान रह गई। उसका रूप फिर बदल चुका था। अब वो इजुमी थी, एक स्टार मैराथन रनर जिसे सब पसंद करते थे। बड़ी क्राउड चीयर कर रही थी और उसके फ्रेंड्स उसके साथ दौड़ रहे थे। फ्रेंड्स बता रहे थे कि मिडिल स्कूल से ही इजुमी बहुत अच्छी रनर रही है। इजुमी को कुछ समझ नहीं आया, पर अब उसे जवाब जानने की कोई इच्छा भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो खुद एंजॉय करने लगी और स्कूल की पुरानी फ्रेंड्स भी उसके साथ दौड़ रही थी। पर तभी पिग, ग्रूम और टीचर्स पीछे से चेस करने लगे। लड़कियां इजुमी से कहती हैं कि ब्रेव रहो, क्योंकि वही अकेली इस दुनिया से बच सकती है। इजुमी ने सबसे तेज दौड़ लगाई और आखिरकार एक केव तक पहुंच गई। वहां एक स्कूल गर्ल उसे लेकर गई, जहां कई लड़कियां खड़ी थीं। उनके बाल चेहरे ढक रहे थे। उस लड़की ने इजुमी को मारने की कोशिश की, कहकर कि अगर वो मरती नहीं है तो सब मर जाएंगे। आकी समय पर आई और अपने गर्लफ्रेंड को बचाया। उसने इजुमी से कहा कि आई एम मित्सुको, दोहराओ। इजुमी ने वही किया और फिर से मित्सुको बन गई। एस्केप करने का आखिरी कदम था। मित्सुको को आकी की रिस्ट से निकली 2 स्ट्रिंग्स खींचनी थीं, जो उसे आधा कर देंगी। मित्सुको नहीं चाहती थी कि अपनी सबसे प्यारी आकी को चोट पहुंचे, पर आकी ने मजबूर किया। स्ट्रिंग्स खींचते ही आधी हो गई और असली दुनिया में पहुंच गई। वो एक रेस्टोरेंट में खड़ी हुई, जहां पहले मेल कैरेक्टर्स दिखे। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि कई परवर्टेड मेन एक पोस्टर देख रहे थे, जिसमें मित्सुको, इजुमी और केको थीं। उसे समझ आया कि वो एक ल्यूड सिटी में थी, जिसे मेन वर्ल्ड कहते हैं, और एक वायलेंट 3D सर्वाइवल वीडियो गेम टैग खेलते हैं। एक आदमी मित्सुको को पहचानता है और कहता कि वो फ्यूचर में है। मित्सुको बेहोश हो जाती है और फिर एक केव जैसी जगह में उठती है, जहां गेम के सभी कैरेक्टर्स मैनिकिन्स की तरह रखे हुए दिखते हैं। घूमते घूमते वो एक ओल्ड मैन के पास पहुंचती है, जो टीवी पर गेम खेल रहा था। वो बताता कि मित्सुको अब 150 साल आगे फ्यूचर में है,
जब वो हाई स्कूल में थी तब वो उसका एडमायरर था। मित्सुको की मौत के बाद उसने उसके और उसकी फ्रेंड्स के डीएनए से क्लोन्स बनाए और 3D गेम में इस्तेमाल किया, सिर्फ मेन के एंटरटेनमेंट के लिए। तभी ओल्ड मैन का यंगर वर्जन सामने आता है और नंगा होकर कहता कि उसके पास बेड पर आओ। वो बताता कि गेम का फाइनल स्टेज उसका सबसे गहरा विश पूरा करना है, मित्सुको के साथ इंटीमेट होना। जैसे ही वो उसे टच करने वाला होता है, मित्सुको को अपने फ्रेंड की याद आती है जिसने कहा था कि कुछ अनयूजुअल करो, तभी इल्यूजन से बाहर निकल पाओगी। मित्सुको गुस्से में अटैक करती है और चिल्लाती है, अब और लड़कियों के साथ खेल मत करो। वो एक पिलो फाड़ देती है और उसके फेदर्स लाल हो जाते हैं। फिर वो ओल्ड मैन का केन पकड़ती है और ऐसा करती है जो कभी गेम में नहीं हुआ। ओल्ड मैन शॉक में रह जाता है। अंत में मित्सुको एक सफेद स्नो वाले फील्ड में अकेली जागती है। उसे समझ आता है कि अब सब खत्म हो गया है और उसे कभी गेम में फंसना नहीं पड़ेगा। असल में ये कहानी मेटाफोर है मित्सुको की होमोसेक्सुअलिटी और जापान में एक महिला के तौर पर उसके स्ट्रगल्स की। मित्सुको, केको और इजुमी तीनों अलग अलग लड़कियां हैं जो अलग लेकिन जुड़े हुए प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं। वुड्स में मैट्रेस वाला सीन दिखाता है कि गे महिलाएं सोसाइटी में कैसे स्ट्रैंडेड महसूस करती हैं। केको को वो पुरुष से शादी करने को मजबूर किया जाता है जिसे वो प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसे डिस्गस्टिंग पिग के रूप में देखती है। इजुमी टैलेंटेड है, लेकिन मेल प्रेजेंस उसके सक्सेस में बाधा डालती है। ओल्ड मैन के जरिए गर्ल्स को गेम में डालना सोसाइटी की ताकत और पुरुषों के महिलाओं पर कंट्रोल को दिखाता है। मित्सुको अपने डेथ के समय ही खुद को इस बॉन्डेज से फ्री कर पाती है। अब उसे सच में अपनी जिंदगी की फ्रीडम मिल चुकी है और वो किसी इल्यूजन में फंसने का डर महसूस नहीं करती।